अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लास्ट सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में जो बेल का आइकॉन है, इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे देन लाइक इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? मैं हूं आमना और आप मेरा चैनल देख रहे हैं आमना का किचन। आजकल सर्दियां हैं और बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत गाजरें आई हुई हैं। तो गाजरों का जो है हम बनाएंगे गजरेला। गजरेला घर में कैसे तैयार करना है, उसका तरीकाकार क्या है और वो कैसे मज़े का बनता है, आज ही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। गजरेला तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं गाजरें। गाजरें जो है बहुत ही प्यारी और खूबसूरत गाजरें ली हैं। ना गाजरें बहुत बड़ी बड़ी होनी चाहिए और ना बिल्कुल छोटी छोटी। ये आप देख रहे हैं इस तरह की दरमियानी साइज़ की गाजरें होनी चाहिए और मीठी होनी चाहिए और फ्रेश गाजरें होनी चाहिए। तो गाजरों को जो है वो मैं एक एक करके छील लूँगी। अच्छे तरीके से मैं इनको छील लूँगी। गाजरें जो हैं वो मैंने छील ली हैं और छील के मैंने धो ली हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और खूबसूरत गाजरें तैयार हो गई हैं। अब मैं जो ग्रेटने की मदद से इसको ग्रेट लूँगी। गाजरों को मैं एक एक करके ग्रेट लूँगी। ये मैंने तकरीबन आधा किलो गाजरें ली हैं और इनको छील के धो के और अब मैं इसको ग्रेट लूँगी। अच्छे से मैं इनको ग्रेट लूँगी। मैंने एक बड़े साइज़ की पतीली ली है। पतीली को मैंने चूल्हे पे रख दिया है और 1.5 किलो दूध मैंने लिया है। दूध जो है वो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 1.5 किलो दूध मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब मैं इसके बॉईल होने का वेट करूँगी। दूध में उबाल आ गया है। अब मैंने जो गाजरें ग्रेट के रखी थी वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पका लूँगी। दो से 3 मिनट मैंने इसको पका लिया है दूध में और मैंने लिए हैं 1 कप चावल। चावलों को जो है मैंने भिगो के रख दिया था 10 मिनट पहले। अब वो मैं धो के इसमें ऐड कर रही हूँ और इसके जैसे ही बॉयल आएगा तो इसको मैं बिल्कुल स्लो आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। ये जो है गजरेला बिल्कुल स्लो आंच पे पकाना है और ध्यान रखना है कि ये नीचे ना लगे। इसको चम्मच की मदद से थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहना है। मैंने तकरीबन 1 केजी दूध, 1 किलो दूध जो है वो मैंने इसमें और मज़ीद ऐड कर दिया है। जो पहले मैंने दूध इसमें ऐड किया था उसमें जो गाजर जो मैंने ग्रेट के डाली थी और चावल थे वो अच्छे से पक चुके हैं और इसलिए मैंने इसमें 1 किलो दूध जो है और मज़ीद ऐड कर दिया है। अब मैं इसको बिल्कुल स्लो आंच पे पका लूँगी। थोड़ी देर तक पकता रहेगा और जब ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा, थिक हो जाएगा, तो फिर हम आगे इसमें चीनी ऐड करेंगे। गजरेला जो है वो तकरीबन पक चुका है। इसे मैंने 2.5 से 3 घंटे स्लो आंच पे पकाया है और ये काफ़ी अच्छे से जो है पक चुका है और अब मैं इसमें 1 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी जो है वो एंड पे इसमें ऐड करनी है, पहले इसको बिल्कुल ऐड नहीं करना है। पहले हम इसे अच्छे से चावल और गाजरों को जो ग्रेटी हुई थी उसको दूध में अच्छे से पकाएंगे और आखिर में हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें जो है 1 कप चीनी ऐड कर दी है और मज़ीद मैं इसको जो है अच्छे से पका लूँगी। इसमें मैंने अब किशमिश ऐड कर दी है और अब मज़ीद मैं इसे अच्छे से पका लूँगी और साथ साथ चम्मच की मदद से इसको हिलाती जाऊँगी ताकि ये नीचे ना लगे। जब ऐसे बुलबुले आना शुरू हो जाएं, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, तो आप समझ लें कि आपका गजरेला जो है वो तैयार है। और गजरेला माशाल्लाह मेरा तैयार हो गया है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी।
गजरेला हमारा तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आपने इस तरीके से घर में गजरेला तैयार करना है और खुद भी खाना है और अपने फैमिलीज़ को भी खिलाना है। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करें और दूसरों को शेयर करें। थैंक यू।